श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित धीनेन्द्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। नज़र दोष से बचने के लिए करें यह उपाय, तुरंत होगा असर। इंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि उन्हें किसी की बुरी नज़र लग गई है या नज़र लगने से कोई काम बिगड़ गया है। इसके अलावा हंसता खेलता बच्चा अचानक से लगातार रोने लगे तब भी यही कहा जाता है कि उसे किसी की नज़र लग गई है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये नज़र लगना या नज़र दोष होता क्या है? धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि दरअसल हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके की ऊर्जाएं होती है। ये ऊर्जा हमारे व्यवहार, सोच और क्रियाओं से आती है। ऐसी मान्यता है कि नज़र लगने से स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ तरक्की भी रुक जाती है और बनता काम भी बिगड़ने लगता है। ऐसे में अगर आपको भी कभी लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है तो आज हम कुछ उपाय लेकर आए हैं जिसके ज़रिए आप अपने ऊपर से उस बुरी नज़र को उतार सकते हैं। तो आइए जानते हैं बुरी नज़र के क्या लक्षण हैं और उपाय। पहला उपाय है, धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि यदि किसी बच्चे को नज़र लग गई है और बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसके सर के ऊपर से दूध को 3 बार उतार कर कुत्ते को पिलाने से नज़र दोष दूर हो जाता है। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि बच्चे को नज़र लग गई है और बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आपको उसके सर के ऊपर से दूध को 3 बार उतार कर कुत्ते को वो दूध पिलाना है। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय है, घर के किसी सदस्य के भोजन पर नज़र लग गई है और वो भोजन नहीं खा रहा है तो आपको क्या करना है। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि घर के किसी सदस्य के भोजन पर नज़र लग गई हो और वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है तो उसकी थाली को परोसने के बाद सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हिस्से में निकालकर उसे एक प्लेट पर रख दे और उस पर गुलाल बिखार कर चौराहे पर रखाएं। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को करने के बाद पीछे पलटकर ना देखें। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में किसी सदस्य के भोजन पर नज़र लग गई है और वह सदस्य खाना नहीं खा रहा है तो आपको उसको थाली परोसने के बाद आपने थाली में जो भी चीज़ परोसा है उसको थोड़े थोड़े हिस्से में निकाल कर एक प्लेट में रख दे और उसमें थोड़ा सा गुलाल बिखेर दे और फिर उसको आप चौराहे पे रख के आ जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, चौराहे पे वो चीज़ रखने के बाद आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। तीसरा उपाय है, अगर आपको महसूस होता है कि आपके काम धंधे पर नज़र लग गई है तो करें यह उपाय। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके काम धंधे को नज़र लग गई है और लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने दुकान में नींबू मिर्ची को टांग करके देखें। मान्यता है कि ये न सिर्फ नज़र दोष को बल्कि वास्तु दोष को भी दूर करता है। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है आपके काम धंधे को किसी की नज़र लग गई है तो आप अपनी दुकान में नींबू मिर्ची को टांग करके देखें। मान्यता है कि इससे न ही केवल नज़र दोष दूर होता है बल्कि वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। चौथा उपाय है, अगर घर में किसी को बुरी नज़र लग गई है तो करें यह उपाय।
थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि जब घर के किसी बड़े सदस्य को नज़र लग जाए तो उसे लेटाकर फिटकरी का टुकड़ा सर से पांव तक 7 बार उतारे। इसके बाद फिटकरी के टुकड़े को कागज आदि पर रखकर आग लगा दे। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलती जाएगी वैसे वैसे बुरी नज़र उतरती जाएगी। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में किसी बड़े सदस्य को नज़र लग गई है तो उस सदस्य को लेटाकर फिटकरी का टुकड़ा सर से पांव तक 7 बार उतारना है। उसके बाद फिटकरी के टुकड़े को कागज में रखकर आग लगा देना है। जैसे जैसे फिटकरी जलती जाएगी वैसे वैसे नज़र उतरती जाएगी। है जिसको भी बुरी नज़र लगी हो वह करे यह उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि इसके अलावा जिसे भी बुरी नज़र लगी है उसे हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण सुनने से बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी पर किसी भी बुरी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वह ऐसी हर समस्या का निवारण करने में समक्ष माने जाते हैं। इसके अलावा किसी की बुरी नज़र उतारने के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर सर के ऊपर से वार कर 1 ग्लास पानी में डाल दे। यह माना जाता है कि जैसे नमक पानी में खुलेगा उसी तरह बुरी नज़र का असर भी पानी में खुल जाएगा और नज़र दूर हो जाएगा। बाद में इस पानी को बाहर फेंक दे। आपको क्या करना है, जिसको भी बुरी नज़र लगी होगी उसका नाम लेकर सेंधा नमक को उसके सर के ऊपर से वार कर 1 ग्लास पानी में डाल देना है। जैसे जैसे नमक पानी में घुलेगा वैसे वैसे बुरी नज़र समाप्त होती जाएगी और उसके बाद आपको पानी को बाहर फेंक देना है। तो आज मैंने आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया बुरी नज़र से बचने के उपाय बताए हैं।